हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन डी OH माइनस देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, अर्थात अम्ल हम किसको बोलेंगे। आपका सही आंसर होगा कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भस्म वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए प्रोटॉन देता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन देता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार। उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार अर्थात बेस। और इलेक्ट्रॉन अम्ल किसको बोलेंगे कि जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार। तो चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। यानी अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा लवण। यानी अम्ल व जब क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो उनकी अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है, जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद तैयार होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे लवण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी लवण व जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा लवण व जल। ये कैसे बनता है, जब उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है और उदासीनीकरण क्रिया जब होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे किया जाता है, कौन सा उपयोग में लाया जाएगा। ऑप्शन ए लिटमस पत्र, ऑप्शन बी कोबाल्ट पत्र, ऑप्शन सी अमोनिया पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अम्ल व क्षार अर्थात अम्ल व भस्म का हम परीक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी लवण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा अम्ल। तो अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है कौन, अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको, आपका सही आंसर होगा भस्म। तो जो क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, एसिड करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, वो बेस करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील बेस को कहते हैं। तो जल में घुलनशील जो क्षार होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो बेस होता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको, उसको क्या बोलेंगे, क्षार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शन ए क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ऑप्शन बी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन सी सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। ये सारे पॉइंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्ल
जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो अम्ल जब जल में घुलते हैं तो वो क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए OH माइनस OH आयन, H प्लस आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि H प्लस आयन प्रदान करते हैं जब अम्ल जल में घुलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भस्मों का स्वाद होता है। तो आपको बताना है कि भस्म का स्वाद कैसे होता है। ऑप्शन ए खारा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी स्वादहीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा खारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तो आपको बताना है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होगा। ऑप्शन ए H प्लस आयन, ऑप्शन बी H माइनस आयन, ऑप्शन सी OH माइनस आयन, ऑप्शन डी OH प्लस आयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा OH माइनस आयन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सभी लवण होते हैं। आपको बताना है कि सभी लवण कैसे होते हैं। ऑप्शन ए वैद्युत अपघट्य होते हैं, ऑप्शन बी वैद्युत अपघट्य होते हैं, ऑप्शन सी स्थायी अपघट्य होते हैं, ऑप्शन डी उदासीन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वैद्युत अपघट्य होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि pH मान का निर्धारण किसने किया। तो pH मान का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लेबोजियर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश, ऑप्शन डी सोरेनसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि pH का निर्धारण ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान होता है। तो आपको बताना है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान कितना होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻7, ऑप्शन बी 10⁻⁻5, ऑप्शन सी 10⁻⁻10, ऑप्शन डी 10⁻⁻14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि 10⁻⁻5, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।